बोलो। गणपति बाप्पा! गणपति बाप्पा! लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को। हे बाप्पा, मेरा सपना इस फैमिली को सच्ची और अच्छी फैमिली बनाने का है। लड्डू साई तू ही मेरा सहारा है। महिमा कहे न जाए, लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। हमें घूरने वाली नजर सा, जरा इनसे पूछिए कि इन्हें हमसे क्या चाहिए। अरे पल्लवी, हम तो केवल तुमसे इतना जानना चाहता था कि तुमने प्रार्थना में गणपति देवता से क्या मांगा। प्रार्थना सा, जरा इनसे पूछिए हम इन्हें क्यों बताएं कि हमने गणपति जी से क्या मांगा है। अरे पल्लवी, देखो तुम हमको बताओ या ना बताओ कि तुमने प्रार्थना में क्या मांगा, किंतु हम तुमको जरूर बताएगा कि हमने गणपति देवता से प्रार्थना में क्या मांगा। इनके होंठों पर आने वाली मुस्कान सा, इनसे कहिए इनकी सोच और पहुंच का अंदाजा है हमें। एक ही चीज तो मांगी होगी इन्होंने। हमको पता था, हमको 100% पता था कि तुम हमारे लिए ऐसा ही विचार मन में लाएगा, किंतु हम तुमको बताता है कि हमने गणपति जी से क्या मांगा। हमने गणपति जी को प्रार्थना किया कि दादा हमारा पल्लवी शाह को ऐसा वर दो जो दुनिया में उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता हो। बस हमको इसी चीज का इंतजार है कि हमारी प्रार्थना के बारे में गणपति जी फैसला क्या देता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते हर कार्य की शुरुआत आपके नाम से होती है। मेरे इस नकली परिवार को असली बनाने के कार्य की शुरुआत भी आपके नाम से ही हुई। तो अब ये जितनी मेरी चिंता है उतनी आपकी भी। बस मेरे इस बड़े परिवार को सुखी परिवार बनाना अब आप ही क्या। अपूर्वा, अपूर्वा, वाह फैमिली ट्री। इसमें परेश भैया, पल्लवी भाभी, माँ और पिताजी क्यों नहीं है? अरे ऑफ कोर्स उनकी भी फोटो लगाऊंगा मैं। तब जाके मेरी फैमिली ट्री धीरे धीरे पूरी हुई। और पता है इस कार्य में गणेश जी मेरा साथ दे रहा है। हाँ देखो ना, आज ही गणपति बप्पा घर में आए हैं, कल उनका विसर्जन भी हो जाएगा। अरे मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी, चलो नीचे जागरण के लिए सब वेट कर रहे हैं। चलो चलो। अरे नहीं, दमशराज। अरे देखो। हाँ जी, इसको पूछो। हाँ ठीक है, देखो अपूर्वा, आज रात को जागरण है, तो हम सब लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग कौन सा गेम खेलेंगे। इसलिए यहाँ पे वोटिंग शोटिंग चल रही है। तुम बताओ तुम कौन सी पार्टी में हो, पास द पिलो या दमशराज? हमारा बेटा। दादा मैं कहाँ बैठा हूँ? माँ के पास। तो मैं इनकी पार्टी। गलत बात है। अपूर्व, उधर का टीम में जाके तुम सब गंडगोल कर दिया। देखो उसको उधर बैठा। देखिए हमारे पक्ष में मत कम है और आपके पक्ष में अधिक है, ये तर्क संगत नहीं है। हाँ। पंकज चिंता मत करो, अभी समधी जी आना बाकी है ना, वो आ जाएंगे ना तो उनका वोट ले लेना। हाँ। अरे किंतु माँ जी, अंकल जी है किधर? अरे भाई यहाँ हूँ मैं, यहाँ। आ गए समझी। आ गया। अरे भाई मैं टेरेस पे गया था, ठंडी हवा चल रही थी और इतना खूबसूरत चांद खिला है आकाश में। हाय हाय हाय, बादलों के साथ लुप्पा छुपी कर रहा है। मैं तो बस देखता ही रहा, चांद को बस देखता ही रहा। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया समधी जी? क्या किया मैंने? अरे आपको पता नहीं है कि जब गणेश जी घर में पधारे हो तब चांद को देखना अशुभ माना जाता है? क्यों? आपको कुछ भी पता नहीं? हम लोगों को भी पता नहीं? तो आप ही बता दीजिए। इसके पीछे एक कहानी है। गणेश जी जब छोटे से थे ना, तब एक दिन रात को अपने मूषक पर, मतलब उनके चूहे पर घूमने निकले, तो अचानक चूहे का पैर से फिसला। हाँ, और ऐसे ही गणेश जी गिर गए।
और जैसे वो गिरे ये ऊपर से चंद्रमा ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये देखकर गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया। उन्होंने कहा आज के बाद मेरा कोई भी भक्त तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उस पर विघ्न आएगा और उसकी बहुत निंदा होगी। ये सुनकर चंद्रमा तो बहुत दुखी हो गए। वो बहुत गणेश जी से माफी मांगने लगे। तो गणेश जी ने कहा कि अब मेरा शाप वापस लेना तो मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि जितने भी दिन मैं अपने भक्तों के घर पर विराजमान रहूंगा उतने दिन मेरे भक्त आपका दर्शन नहीं करेंगे। अच्छा माँ जी, अभी ऐसा टाइम में ये अंकल जी के साथ तो कुछ गंडगोल नहीं होगा ना? कहते हैं कि जो इंसान इन दिनों में चांद को देख रहा है उस पर चोरी का इल्जाम आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी निंदा होने लगती है, उसकी चर्चा होने लगती है, वो भी बुरी तरह से। नहीं नहीं समधन जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज तक जिंदगी में मैंने एक झूठ कभी नहीं बोला, तो चोरी का इल्जाम तो बहुत दूर की बात है। भाई टाइम में कौन आ गया? हम देख के आता है माँ जी। अरे आता है बाबा, कितना बेल बजाएगा? हमें धीरू भाई झवेरी से मिलना है। भाई झवेरी? जी हाँ, मैं धीरू भाई झवेरी हूँ। कहिए क्या बात है? अरे हाँ चलो। किधर है दादा? आप मेरे सामने जिस इंसान को देख रहे हैं ये है धीरू भाई झवेरी, जिन्होंने 25 करोड़ के टैक्स की चोरी की है। इनके सारे ऑफिसेज और गोडाउन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा हुआ है। आप देख सकते हैं ऐसे इंसान का चेहरा जो इनकम टैक्स चोर है और हमारे देश का बहुत बड़ा गुनहगार भी। अबे इधर मुंह करके जो खड़ा हो गया? अरे उधर में मीडिया खड़ा है, मीडिया में हम बहुत पॉपुलर है। तुम ऋतिक रोशन है? ध्यान से देखिए इस इंसान को, ये उसी ऊंची सोसाइटी के लोग हैं जो करोड़ों के टैक्स की चोरी करते हैं। शराब शराब, आपको पता है आप क्या बोल रही हैं? मैंने आज तक मेरी जिंदगी में एक पैसे की टैक्स की चोरी नहीं की, और आप कह रही हैं कि मैंने 25 करोड़ के टैक्स की चोरी की है। मैं अपना हर टैक्स समय पर भरता हूँ, और उसे प्रूव करने के लिए मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बुला सकता हूँ। मैं आप लोगों पर मानहानि का दावा करूंगा। मैं अभी अपने लॉयर को फोन करता हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको, समझी जी। इतने बड़े आदमी होकर इतनी छोटी हरकत की, इतनी गंदी हरकत। हाँ जी, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी समझी जी। एक मिनट जरा पट्टी जरा पुरानी हो गई है। ओ माँ, अरे क्या? तुम तो कुछ नहीं बोलोगे, अपूर्वा चुप रहोगे। आज मुझे बोलने दोगे। ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने हमारे देश के साथ गद्दारी की, हमारे देश की संपत्ति को लूटा। ऐसे लोगों को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए। लुटेरे हैं ये लोग, लुटेरे हैं। माँ ये क्या कह रही हैं आप? समधन जी, ये आप क्या कह रही हैं मेरे बारे में? आप ऐसा मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती? हमने भी आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं समझी जी। हेलो सर। क्या? सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। हमें धीरज लाल झवेरी के घर जाना था और हम धीरू भाई झवेरी के घर आ गए गलती से सर। क्या? सर प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी सर। जाइए जाइए जाइए। कमाल के होते हैं न्यूज रिपोर्टर्स। नहीं बेटा,
मुझे उन लोगों की बातों का बुरा नहीं लगा है जितना समधन जी की बातों का बुरा लगा है। इस तरह जी जी मैं माँ, ऐसा कुछ बोलने से पहले आपने 100 बार सोचना चाहिए था। समझी जी, दामिनी को माफ कर दीजिए। सर पे चोट लगने की वजह से बहकी बहकी बातें कर रही है शायद। नहीं अंकल, आप सब माँ को गलत समझ रहे हैं। जब अंकल को माँ भला बुरा कह रही थी ना, तब उन्होंने मुझे इशारा कर दिया था। मुझे लगता है माँ नाटक कर रही थी। नाटक? समधन जी, आरती क्या कह रही? हाँ समझी जी, मुझे ये नाटक करना पड़ा। देखिए ना, आप जाकर टेरेस पर चांद को देखकर आए और चांद देखने की वजह से आपको पाप लग गया, जिसकी वजह से आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। और ये चोरी के इल्जाम की वजह से पूरे शहर में आपकी निंदा होती, आपके बारे में चर्चा होती। तो मुझे ये नाटक करना पड़ा इस शाप को काटने के लिए। इसीलिए आपने अंकल को भला बुरा कहा ताकि ये शाप यहीं पे खत्म हो जाए। बिल्कुल, शाप को काटने का यही एक तरीका था। क्या बात है माँ, क्या बात है। कमाल कर दिया समधन जी। हे भगवान, इस परिवार को पाकर मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। हे गणपति बाप्पा, इस परिवार से मुझे कभी दूर मत करना। अरे बोलो गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, मोरिया रे बाप्पा, मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा, मोरिया रे, मोरिया रे बाप्पा, मोरिया रे, मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया, मोरिया रे बाप्पा, मोरिया रे। आइए बैठे। सॉरी, क्या कर रहे हो? दामिनी, हे भगवान, ये जो चोट तुम्हें आई है वो मुझे क्यों नहीं आई? हे भगवान। माँ देखिए आपसे मिलने कौन आया। कौन? आइए बैठे। सॉरी, क्या कर रहे हो? दामिनी, हे भगवान, ये जो चोट तुम्हें आई है वो मुझे क्यों नहीं आई? हे भगवान। देखिए श्रद्धा रानी जी, माँ बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो चाय लेके आओ। ओ बेटा, इसका तो ऐसा चलता ही रहेगा। हाँ, हम तो सिर्फ हमारी झांसी की रानी को देखने आए हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा माँ, एक बात कहनी थी। आपकी ये नाटक मंडली आई है तो प्लीज माँ के किरदार में से निकलकर झांसी की रानी के किरदार में मत घुस जाइए। वरना पता चला इनके साथ आप भी शुरू होगी कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, तबड़क तबड़क तबड़क। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करो। नहीं क्योंकि आपको आराम की जरूरत है और दूसरी बात अंकल घर में है। मैं चाय नाश्ते के लिए बोलता हूँ। दामिनी, फल खाओगी? नहीं बस। ठीक है। अच्छा दामिनी, डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें? कुछ सीरियस बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कुछ सीरियस नहीं है। सिर्फ डॉक्टर ने कहा कि 2-4 दिन के लिए आराम कर लीजिए। 2-4 दिन हो गए ना? अरे हाँ, लेकिन ये जो मेरा परिवार है ना, ये बात मानने के लिए राजी नहीं है। वो लोग कहते हैं कि नहीं माँ, आप आराम करो। मेरे तीनों बेटे कहते हैं कि आप जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक कोई काम नहीं करेंगे। आपको कुछ भी चाहिए तो हम तीनों बेटों को कहेंगे। ये सुनकर मेरी बेटी और बहुएं गुस्सा हो गई। वो लोग कहने लगे कि माँ की सेवा हम करेंगे, सिर्फ 24 घंटे के लिए नहीं, पूरी जिंदगी करेंगे। और वो मेरा पागल बेटा परेश मुझे कहता है कि माँ आप बेड रेस्ट लीजिए वरना मैं रेस्टलेस हो जाऊंगा। पागल ही है। अरे संभाल के चलो, ये तो अच्छी बात है। पर इससे अच्छी बात हमारे पास है तुम्हारे लिए।
मेरे परिवार से अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। अरे दामिनी सुन तो लो। अरे वो अपना नाटक हुआ था ना, उसको स्पॉन्सरर मिल गए 40 शो, और यहाँ वहाँ नहीं, अमेरिका, फॉरेन। और हमने ना फौरन हाँ कर दी है। अब तुम्हारी हाँ की देरी है सिर्फ। सोच क्या रही हो दामिनी, 2 महीने का टूर है, अपनी लाइफ बन जाएगी, और तुम्हें यहाँ नकली फैमिली का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। ये नकली फैमिली का नाटक ही मेरे लिए सब कुछ है। अरे दामिनी देखो, हम नाटक करते हैं वो सिर्फ 3 घंटे के लिए होता है ना, वो कोई जिंदगी भर के लिए तो नहीं होता है। और हम नाटक शुरू होने के पहले चेहरे पर रंग लगाते हैं, लेकिन पर्दा गिरते ही वो रंग हमें उतार देना पड़ता है ना दामिनी। मेरी फैमिली का रंग कभी नहीं उतरेगा मणिकांत भाई। दामिनी तुम ये नकली फैमिली का पर्दा अपने आंखों से हटाओ और सच्चाई की ओर देखो। और जिस दिन ये नकली फैमिली का पर्दा फाश हो जाएगा तो क्या करोगी तुम? और दामिनी जिस दिन तुम्हारा ये नकली फैमिली वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तब क्या करोगी तुम? जो अभी तुम्हें माँ कह के गया है वो तुम्हें पीछे छोड़ के आगे चला जाएगा, तब क्या करोगी? और नकली माँ तो नकली माँ होती है ना, वो कभी असली बन ही नहीं सकती। और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम इनकी माँ हो? दामिनी तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। हाँ, ये सिर्फ वाह से भरी हुई है। वो तो मैं देख ही रही हूँ। ठीक है दामिनी, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? हाँ ठीक है ठीक है, चलो तो हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। मेरा ध्यान रखने के लिए मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ है। देखो, यहाँ अपने पराये हो गए और ये परायों को अपना मान रही है। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, चलते हैं। तबियत संभालना। हाँ कैसे बात? तुम्हारा ये नाटक आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। तुम तो ठहरे धीरूभाई के जमाई, तुम बच जाओगे, पर बाकी लोगों का क्या? वो तो रास्ते पे आ जाएंगे या शायद जेल चले जाएंगे। बोलो, तुम तो बड़े महान कला। बोलो। शर्मा जी, मैं अपूर्वा, आपने अंदर माँ से जो भी कहा वो बिल्कुल सच था, और आपको आपके सारे सवालों के जवाब कुछ ही दिनों में इस घर में मिलेंगे। तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर एक बात है, तुम्हारा ये नाटक आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। तुम तो ठहरे धीरूभाई के जमाई, तुम बच जाओगे, पर बाकी लोगों का क्या? वो तो रास्ते पे आ जाएंगे या शायद जेल चले जाएंगे। मैं कहा ना आपसे, आपके सारे सवालों के जवाब आपको कुछ दिन बाद इसी घर में मिलेंगे। नमस्ते। अपूर्व भैया, क्या कोई जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है जो हम इस प्रकार यहाँ इकट्ठा हुए हैं? ऊपर लटके फैन साहब, अपूर्व जी से कहिए ना कि जो कहना है जल्दी कहें। है पल्लवी, कितना अच्छा बोला था। ये हमेशा अच्छा बात होता है। अरे एक सेकंड, तुम दोनों शांत हो जाओ। और गंडगोल, चुप बैठेगा क्या लोगे तुम? अपूर्वा, तुम बोलो। मैं ये कह रहा था कि मेरी फैमिली ट्री कंप्लीट करने के लिए अब मैं तीसरा कदम उठाने जा रहा हूँ। क्या बात करता हो अपूर्व? थैंक यू सो मच पल्लवी साहब, कांग्रेचुलेशन। हमको मालूम था अपूर्व तो हमारा शादी पल्लवी से जरूर करेगा। अरे पूरी बाबा, हमको पहला हॉल बुक करना पड़ेगा। अगर टाइम का हॉल नहीं मिला तो हमारा कोई शादी नहीं जाएगा। परेश, अच्छा हम समझ गया, हमारा शादी घर के भीतर में होगा, हॉल बुक करने की क्या जरूरत है? परेश, तेरा चुप बैठो यार, मैं तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। बैठो।
बैठो। मैं माँ को अडॉप्ट करने की बात कर रहा हूँ। क्या? अडॉप्ट? क्या हुआ? मैंने अडॉप्ट कहा है, किडनैप नहीं। नहीं अपूर्व भैया, आप उचित सोच रहे हैं। हाँ अपूर्व, तुम्हारा ये बात से तो हमारा चित्त प्रसन्न हो गया। हाँ अपूर्वा, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा फैसला। कि तो अपूर्व, हम तो सुना था कि बच्चा लोग को अडॉप्ट किया जाता है, माँ को किसे अडॉप्ट करेगा? नकली परिवार बनते कभी सुना था? नहीं ना, लेकिन हमने बनाया। और अब इस नकली परिवार को असली भी बनाने जा रहे हैं। और इस परिवार को माँ के प्यार की छांव की जरूरत है। तभी हम ये महसूस करेंगे कि हम अनाथ नहीं हैं। ये सपना तो पूरा करना ही है। लेकिन अब ये सब होगा कैसे? होगा कैसे तो खैर मुझे भी पता नहीं है, लेकिन सबसे पहले सारे लीगल प्रोसीजर्स की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। अपूर्व भैया, इस विषय में हमें दत्तक विभाग से जानकारी मिल जाएगी। फैंटास्टिक। सुनो, जब तक ये सारा लीगल प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता, कोई माँ से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि माँ को सरप्राइज देना है। एडॉप्शन के ऑफिस में कोई ऑफिसर है? हाँ गंगाराम, नहीं बस मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ, अब बाय द वे ये अडॉप्शन ऑफिस है कहाँ? हम बच्चा गोद नहीं लेना चाहते, हम माँ गोद लेना चाहते हैं। मैं पागल दिखता हूँ? अभी तो कंफर्म लगता है। क्या? हमको लगता है कि हम लोग कंफर्म है कि हम माँ जी को गोद लेगा। सर, असल में हम उन्हें अपनी असली माँ बनाना चाहते हैं। मैं हूँ, जस्ट डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, अडॉप्शन ऑफिस में आ रहा हूँ। अरे छोड़ो ना, मैं छोड़िए।